हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में होने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच के बारे में। तो सुपर 8 का एक और मैच है, इंडिया बनाम बांग्लादेश। और क्या होगा इस मैच में, क्या प्रिडिक्शन है, कौन कौन से प्लेयर आपके लिए कैप्टनसी के बेस्ट ऑप्शन होंगे और बांग्लादेश से कुछ एक दो प्लेयर हैं जो आपको टीम में कंसीडर करने चाहिए इस ग्राउंड को देखते हुए। मैच होगा नॉर्थ साउंड एंटीगुआ में और ये मैच जो है 8 बजे से रात को खेला जाएगा आज 22 जून को। यहाँ पे रात होगी, वहां पे दिन होगा, थोड़ा सा टाइमिंग का इशू रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस की, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इंडियन टीम जो है वो फार बेटर देन है बांग्लादेश से। अगर आप कंपेयर करेंगे तो हेड टू हेड में शायद बांग्लादेश ने एक ही मैच जीता हुआ है। तो प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो शायद 20 मिनट भी ले सकता है, 25 मिनट भी ले सकता है, बट अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपकी टीम बहुत अच्छी बनेगी। आपने सुबह वाला मैच देखा होगा वेस्ट इंडीज का, जो हमने आपको डायरेक्ट टीम प्रोवाइड करी थी, तो हर एक चीज जो है अप टू द मार्क होती है। उसी टाइप की टीम यहाँ पे ही बनेगी, क्योंकि एक टीम वीक है और एक काफी स्ट्रांग है, तो बहुत सोच समझ के टीम आपको बनानी होगी। इस मैच में आपके लिए 10,000 का गिव अवे है फैनलाइन 11 एप्लीकेशन पे। हमेशा की तरह आपको पता है इस ऐप पे आपको 5 से 10,000 के फ्री गिव अवेज मिलते हैं। और ये गिव अवे ज्वाइन करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरा कमेंट मिलेगा आपको, जिसको मैंने सबसे ऊपर पिन भी कर दिया है। तो वहां से टेलीग्राम का लिंक भी है, जहां से आप टीम्स वगैरह ले सकते हो, पिच रिपोर्ट वगैरह सब पोस्ट करता हूं। और इस ऐप का फैनलाइन 11 ऐप का लिंक भी है, रेफर कोड FX लगा के साइन अप कर लेना, वो सब कुछ नीचे मेंशन्ड है। इस 10,000 की गिव अवे में आपको पार्टिसिपेट करना है। उस ऐप को ओपन करिएगा और कॉन्टेस्ट में सबसे ऊपर आपको ये दिखेगा। 30 टीम आप डाल सकते हैं इस कॉन्टेस्ट में, 30 टीम्स लगा सकते हैं। और अगर उसमें से आपकी 5-6 टीम भी अगर टॉप में आ गई तो आपका पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, क्योंकि 10,000 का टोटल प्राइस पूल है, जो कि काफी अच्छा है। तो फैनलाइन 11 पे खेलना शुरू करिए। 10% का एक्स्ट्रा रियल कैश भी आपको दे रहे हैं। वर्ल्ड कप तक 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 10% बहुत होता है। अगर आप 1,000 डालते हैं तो आपको 100 रुपए ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो ये समझ लीजिए 1 लाख पे आपको 10,000 ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। 3 बार देंगे, तो यूज करिए इस कोड का और 10% रियल कैश आप अवेल करिए फैनलाइन 11 एप्लीकेशन पे। अगर इस ग्राउंड की हम बात करें तो अब तक यहाँ पे 19 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से 11 बैटिंग फर्स्ट और 8 बैटिंग सेकंड ने जीते। एवरेज स्कोरिंग 129 मात्र है, 194 हाईएस्ट स्कोर है और लोएस्ट 47 है। पिछले 2 मैचेस में क्या हुआ है वो देखते हैं, क्योंकि ये सबसे रिसेंट मैचेस हैं और ये बताते हैं पिच कैसा बिहेव कर रही है। पिछले दोनों मैचेस में हमने देखा, लास्ट वाला मैच तो बांग्लादेश ने फर्स्ट बैटिंग करी थी, इसलिए कम स्कोर हुआ, बट उसके पहले वाले मैच में 194 साउथ अफ्रीका ने बनाया था। यानी बैटिंग के लिए ग्राउंड अच्छा है। और ऑस्ट्रेलिया ने भी आप देखिए 100 रन जो बनाए थे 2 विकेट खोकर, बहुत जल्दी बना लिए थे। ठीक है, डीएल मेथड से ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत गई थी, बट फिर भी ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी पोजीशन पे थी और अगर फर्स्ट बैटिंग करती तो इजीली 180-190 ऑस्ट्रेलिया बनाती ही बनाती, 180 मिनिमम बनाती मेरे हिसाब से। तो ये ग्राउंड विकेट अगर आप देखें ना, तो ये बैटर्स को फेवर तो करेगा ही। पिछले 2 मैचेस में हमने स्पिनर्स को भी यहां पे अच्छा करते देखा हुआ है। ये देखिए पिछले 2 मैच में 11 विकेट फास्ट बॉलर्स और 9 स्पिनर्स को मिले। मतलब दोनों टीमों के जो स्पिनर्स होंगे, जैसे इंडिया की तरफ से कुलदीप हो गए, अक्षर हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, और वैसे अगर आप बांग्लादेश की तरफ नजर डालेंगे तो रिशाद हुसैन हो गए। ठीक है, उन्होंने पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने ये 2 विकेट निकाले थे। तो बांग्लादेशी स्पिनर महिदी हसन, तो ये सब इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है, हेड टू हेड में इंडिया बांग्लादेश इस ग्राउंड पे कभी कोई मैच नहीं खेली है। इंडिया ने कभी नहीं खेला यहाँ पे, और बांग्लादेश ने एक मैच खेला है जो ये हार गए थे दूसरी टीम से। अगर हम बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इंडिया बांग्लादेश के रिकॉर्ड में इंडिया 1 साइडेड जीतती है। 13 मैचेस हुए T20 इंटरनेशनल के, 12 इंडिया जीती है, 1 बांग्लादेश जीती है। ठीक है, तो एक ही मैच जीती है ये 13 में से बांग्लादेश, यानी विनिंग परसेंटेज 10% से भी कम है वैसे तो देखा जाए तो। आखिरी 2 मैचेस देखो, लास्ट हमने इनके साथ मैच खेला था 2023 में, बांग्लादेश ने 96 बनाए थे, 97 इंडिया ने बना लिए थे 1 विकेट खोकर। इंडिया की तरफ से तिलक वर्मा, गायकवाड़ ने 55 और 40 की पारी खेली थी, साई किशोर 3 विकेट, सुंदर 2 विकेट, अर्शदीप और तिलक वर्मा को 1-1 विकेट और अहमद और बिश्नोई को 1-1 विकेट मिले थे। बांग्लादेश की तरफ से जाकिर अली ने 24 बनाए थे, परवेज हुसैन ने, एमान ने 23 और रिपन मंडल ने 1 विकेट निकाला था। एक और मैच हमारे बीच में है 2022 वाला, इसमें इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करी थी और विराट ने 64 और KL राहुल ने 50 बनाए थे। सूर्य का 30 था, हार्दिक अर्शदीप को 2-2 विकेट और शमी को 1 विकेट मिली थी। बांग्लादेश की तरफ से लिट्टन दास ये अच्छा कर गए थे, 60 बनाए थे उन्होंने, नूरुल हसन 25, मेहदी हसन महमूद 3 विकेट और शाकिब अल हसन 2 विकेट। इस टाइम तो शाकिब का फॉर्म खराब चल रहा है, बट इंडिया के सामने पहले शाकिब ने अच्छा किया है। विनिंग चांसेस इंडिया के ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 90% एटलीस्ट इंडिया विन कर रही है और 10% या उससे कम का स्कोप बांग्लादेश के लिए रहेगा, क्योंकि 13 में से 1 मैच जीते हैं वो, तो उस हिसाब से विनिंग परसेंटेज 10 से भी कम है उनका और इंडिया का ज्यादा है, क्योंकि वो 13 में से 12 मैच जीते हैं, ये भी आप देख लो। और इस बार की बांग्लादेश काफी कमजोर नजर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया ने तो बड़े आराम से इनको हराया है।
ये आखिरी 5 मैच है। इंडिया बैक टू बैक 4 मैचेस जीती है बांग्लादेश से, सिर्फ 1 मैच हारी थी लास्ट 5 मैचेस में से, वही इनके टोटल हेड टू हेड में इंपैक्ट डाल रहा है। अब बात करते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 की। इंडिया की प्लेइंग 11 में आप देखेंगे रोहित शर्मा ओपन करेंगे विराट के साथ, नंबर 3 पे ऋषभ पंत है, 4 पे सूर्या, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, इसके बाद अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। यह है लाइनअप, जिसमें अगर हम बात करें ओपनर्स की तो उसमें रोहित और विराट कुछ खास नहीं कर रहे। विराट का पता नहीं क्या फॉर्म चल रहा है, बट कभी ना कभी ये वापसी जरूर करेंगे, किसी भी मैच में कर सकते हैं, बड़े प्लेयर हैं, एवरेज इनका सबसे अच्छा है T20 इंटरनेशनल में। ऋषभ लगातार अपनी पोजीशन पे आके 25-30 बना रहे हर मैच में। सूर्या को जब जब मौका मिल रहा है ये भी अपने हाथ खोल रहे हैं। बड़ी टीमों के सामने तो सूर्य के स्कोर ज्यादा नहीं अच्छे बनते, बट जब छोटी टीमें होती है जैसे बांग्लादेश हो गई, अफगानिस्तान हो गई, इन टीमों की बहुत पिटाई करते हैं सूर्या। तो सूर्या इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट बैटिंग इंडियन टीम की होती है तो उस टाइम इनकी बैटिंग आने का चांस होगा, पर अगर इंडियन टीम की सेकंड बैटिंग होगी तो हो सकता है कि बांग्लादेश इतना स्कोर ही ना करे कि सूर्या तक बैटिंग आए। अगर बांग्लादेश 100-120 पे ऑल आउट हो गई, जो कि हो भी सकती है, तो इंडिया फिर यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया के टॉप 3 जो उसको चेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सूर्या की इंपॉर्टेंस फर्स्ट बैटिंग में थोड़ी सी ज्यादा होगी, और शिवम दुबे भी फर्स्ट बैटिंग में ही ट्राई करना हो तो करिएगा, सेकंड बैटिंग में तो बिल्कुल नहीं। बॉलिंग में जिनके 4-4 ओवर कंफर्म है उसमें अर्शदीप सिंह है, जसप्रीत बुमराह है, कुलदीप यादव है। ये दोनों बॉलर्स जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर रहे हैं, खास करके लीड करते हैं अर्शदीप, जिनको प्रॉपर 2 ओवर मिलते हैं डेथ ओवर्स में, और बुमराह को कभी 1 कभी 2 मिलते हैं, जैसा उनका यूज हो जाए। और अगर कुलदीप की बात करें तो 4 ओवर 1 कंफर्म डालेंगे, वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर है। और इन्हीं प्लेयर्स में आप देखिए 12 ओवर खत्म हो गए, अब बचते हैं 8 ओवर। 8 ओवर किनके बीच में डिवाइड होंगे? अक्षर, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या। मतलब पांड्या आपको अब पहले की तरह 4 ओवर डालते नहीं दिखेंगे, 2 से 3 ओवर हर मैच में, 2 से 3 ओवर आप मानिए, क्योंकि कुछ ओवर जडेजा को भी देने हैं, और कम से कम 3 ओवर इस ग्राउंड पे मैं मानता हूं अक्षर को भी देने चाहिए, 3 इनको, ठीक है। और बाकी 5 बचते हैं इन दोनों के बीच में, तो 2-3 ये तो 2-3 ये, इनका रेशियो रहेगा 2-3 या 3-2, ठीक है, जो भी रहे। तो कुल मिला के आपके लिए बॉलर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अर्शदीप और बुमराह और कुलदीप, ये 3 बॉलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बैटर्स में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा प्लेयर वो ऋषभ पंत रहेगा। 2 बजे है, ऋषभ पंत विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देता है, आपको पता है अगर सामने वाली टीम ऑल आउट होगी तो कुछ कैचेस स्टंपिंग के एक्स्ट्रा पॉइंट तो ऋषभ देगा ही देगा, और ऋषभ 3 पे भी बैटिंग करने आ रहा है, तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। और विराट रोहित परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे, बट एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद बांग्लादेश के सामने फॉर्म वापस इनकी आ जाए। थोड़ा सा हम फॉर्म पे नजर डालते हैं, किसका कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, पिछले 4-4 मैच 5-5 मैच कैसे गए। इस ग्राउंड पे तो कोई खेला नहीं है, तो एड वेन्यू रिकॉर्ड इन प्लेयर्स के आप देखिए, सारे डिड नॉट प्लेड लिखे हुए हैं, ये प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं। इस कॉलम में उनका T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड है, इस कॉलम में बांग्लादेश के सामने उनकी परफॉर्मेंस है, और इस कॉलम में उन्होंने जो ग्राउंड पे परफॉर्म किया है। जैसे रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो लास्ट 4 मैचेस में आप देखिए कोई बड़ा स्कोर नहीं है, 8, 3, 13, 52, मतलब एक ही अच्छा स्कोर है, बाकी बैक टू बैक लास्ट 3 मैचेस से स्ट्रगल कर रहे हैं। 31 की बैटिंग एवरेज है, बट अभी तक बहुत अच्छा नहीं खेल पाए। बांग्लादेश के सामने भी अगर आप देखें तो आखिरी 4 मैच में रोहित सिर्फ 1 बार चले हैं, 85 बनाया, 37 का बैटिंग एवरेज है इनका। विराट कोहली आखिरी मैच में 24 जरूर बनाया, बट उसके पहले 3-4 मैचेस में आप देख रहे थे इनसे 4-5 रन भी मुश्किल से बन रहे थे। बैटिंग एवरेज इनका 50 का है, तो किसी भी दिन ये वापसी कर सकते हैं। फॉर्म थोड़ी सी खराब है विराट की, बट किसी भी दिन वापसी करेंगे, बड़े प्लेयर है। बांग्लादेश के सामने अगर आप परफॉर्मेंस देखें विराट की तो ओवरऑल बहुत अच्छी है, बैटिंग एवरेज भी 96 क्रॉस करता है, तो ये खेलते हैं अच्छा बांग्लादेश को। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग से पॉइंट देंगे, प्लस आखिरी 4 मैच में अगर आप देखें तो एक कंसिस्टेंट प्लेयर साबित हुए इस बार इंडियन टीम के। अगर आप देखें तो बैटिंग में हर कोई कंसिस्टेंट नहीं है, ऋषभ बहुत कंसिस्टेंट है, 23 का बैटिंग एवरेज है इनका, बट हर मैच में 25-30 बना रहे हैं। और अगेंस्ट बांग्लादेश अभी तक 3 मैचेस खेले, तीनों में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। अब बैटिंग पोजीशन हालांकि 3 नंबर भी मिला है, तो 3 नंबर पे ज्यादा अच्छा खेल पाएंगे। सूर्य कुमार यादव पिछले 2 मैचेस से बैक टू बैक 50 के स्कोर्स हैं इनके, 46 का एवरेज है, बट दिक्कत यह है कि नंबर 4 पे बैटिंग करने आएंगे, और अगर बांग्लादेश ने फर्स्ट बैटिंग करके स्कोर कम बनाया तो बैटिंग शायद लेट आए या फिर ना आए सूर्या की। फर्स्ट बैटिंग के केस में सूर्या की बैटिंग लगभग आ ही जाएगी, तो उस कंडीशन में इंपॉर्टेंट है सूर्या, बट सेकंड बैटिंग के कंडीशन में थोड़ा देख लीजिएगा। लास्ट टाइम 30 बनाया था इन्होंने बांग्लादेश के सामने, मैंने अभी आपको दिखाया भी था। शिवम दुबे कुछ खास नहीं कर पा रहे, आईपीएल तो बहुत अच्छा गया था, बट अभी वर्ल्ड कप में कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे। पार्ट टाइम गेंदबाज है, बट टीम उनका इस्तेमाल भी नहीं करेगी आई थिंक। बांग्लादेश के सामने 2 मैच खेले, दोनों में फ्लॉप रहे थे ये, और जो इन्होंने बॉलिंग करी थी कुछ मैचेस में, मतलब 2 में बैटिंग आई थी, बाकी 4 मैच में जो बॉलिंग करी थी उसमें एक ही बार इनको विकेट मिले, बाकी नहीं मिले। ये इनका ग्राउंड पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। हार्दिक पांड्या
पिछले मैच में 32 बनाया और 2 ओवर डाले थे तो उनको विकेट नहीं मिले थे। तो कुल मिला के हार्दिक ऐसे प्लेयर हैं, कभी बैटिंग से परफॉर्म कर दिया, कभी बॉलिंग से कर दिया, और मोस्टली ये बॉलिंग से कर रहे थे अभी तक। पिछला मैच ही था जिसमें बैटिंग परफॉर्म किया तो फिर बॉलिंग खराब हो गई, और वो भी इसलिए क्योंकि 2 ही ओवर डाले थे पिछले मैच में। अगर 4 डालते तो एक आध विकेट ले ही जाते। तो ओवरऑल यूटिलिटी प्लेयर है। फर्स्ट बॉलिंग केस में थोड़े से एवरेज पिक होंगे क्योंकि ओवर्स कम मिलेंगे, बैटिंग आने का चांस कम होगा फर्स्ट बॉलिंग केस में। बट अगर हार्दिक फर्स्ट बैटिंग करेंगे, मतलब इंडियन टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी, तब हार्दिक तक शायद बैटिंग भी आ जाए थोड़ी बहुत, और बॉलिंग में 2-3 ओवर भी कर दें, तो डिसेंट कैटेगरी में आप इनको रख सकते हैं। बांग्लादेश के सामने जो 3-4 मैचेस खेले हैं लास्ट, उसमें विकेट तो काफी निकाले बट रन ज्यादा नहीं बनाए। इस ग्राउंड पर पहली बार खेलेंगे। अब हम बात करते हैं विकेट्स कितने निकाले पिछले 4 मैच में। अगर आप बात करें ना, तो हार्दिक पांड्या ने पिछले 4 मैच में टीम के लिए टोटल विकेट निकाले हैं 7। जडेजा ने टीम के लिए टोटल 3 विकेट निकाले हैं पिछले 4 मैच में। अक्षय ने निकाले हैं 4 विकेट। कुलदीप के पास टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो इनके पास 9 विकेटें हैं T20 इंटरनेशनल में आखिरी 4 मैचेस में। इसके बाद बुमराह के पास है 8 विकेटें, और अर्शदीप के पास है आई थिंक सबसे ज्यादा विकेटें। कितनी है? 10 विकेटें। तो टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो प्लेयर हैं वो हैं अर्शदीप सिंह नंबर 1, उसके बाद कुलदीप है और बुमराह है। कुलदीप ने तो लास्ट वाला ही मैच खेला इंडिया के लिए इस वर्ल्ड कप में, उसके पहले तो T20 इंटरनेशनल के दूसरे मैचेस हैं, बट है तो T20 इंटरनेशनल मैचेस, तो उनको भी काउंट करेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट बॉलर जो आपको लेने ही हर कीमत पे, उसमें कुलदीप का नाम आ जाएगा, बुमराह का जाएगा और अर्शदीप का जाएगा। इन तीनों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश के सामने परफॉर्मेंस की, तो एज अ बॉलर अगर आप देखें तो रविंद्र जडेजा पिछले 2 मैचेस से विकेट ले रहे हैं बांग्लादेश के। लास्ट टाइम अक्षर खेले थे बांग्लादेश के सामने, कोई विकेट नहीं मिला था। कुलदीप फर्स्ट टाइम खेलेंगे बांग्लादेश को। इसके अलावा बुमराह का रिकॉर्ड अगर आप देखें तो लास्ट 3 मैचेस में बांग्लादेश के सामने बहुत अच्छा नहीं रहा, जबकि अर्शदीप बहुत अच्छा खेले हैं। लास्ट दोनों ही मैचेस में देखिए टोटल 3 विकेट भी ले रखे इन्होंने अगेंस्ट बांग्लादेश। तो अर्शदीप आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हुए कप्तानी वाइस कप्तानी के, और बुमराह और कुलदीप भी। अगर हम बात करें कुछ मैचअप्स की, तो मैचअप्स में आप देखिए रोहित का 2 बार विकेट मुस्तफिजुर रहमान ने निकाला है 41 बॉल्स पे, बट 69 रन भी बनाए रोहित ने अगेंस्ट मुस्तफिजुर रहमान। शाकिब की 39 बॉल्स पे रोहित के 39 रन है, और 1 बार शाकिब ने इनका विकेट लिया है। सूर्या का देखिए शाकिब ने 8 गेंदों में 13 रन खर्च कर 1 बार विकेट लिया, और मुस्तफिजुर रहमान ने 5 गेंदों में रविंद्र जडेजा का 1 बार विकेट लिया, और जडेजा ने बनाए हैं 5 बॉलों पर सिर्फ 3 रन अगेंस्ट मुस्तफिजुर रहमान। अब बात करते हैं टीम बांग्लादेश की। बांग्लादेश की टीम में ओपन करेंगे तंजीद हसन और लिटन दास। नंबर 3 पे आएंगे नाजमुल हुसैन शांटो, पिछला मैच काफी अच्छा था शांटो का। फिर इनके पास शाकिब अल हसन की ऑप्शन है, तौहीद हिरदोई हैं जो लगातार टीम के अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। हर बार आप देखिए मोस्ट ऑफ द मैच में यही बड़ा स्कोर लगाते हैं, बट दिक्कत यह है कि बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं। और अगर आप इनको ले भी लें तो देखिए सामने बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो हो सकता है ना भी अच्छा स्कोर कर पाए। बट अभी अगर आप क्वालिटी वाइज देखें ना, तो बैटिंग तो तौहीद हिरदोई ने ही की है बांग्लादेश की तरफ से मोस्ट ऑफ द मैच में अच्छी। फिर महमूदुल्लाह है, मेहदी हसन पिछले मैच में टीम लाई थी, कुछ खास नहीं कर पाए। रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और तंजीम हसन शाकिब है। अगर हम बात करें कंफर्म 4-4 ओवर्स की, तो इसमें मुस्तफिजुर रहमान के लगभग 4 ओवर कंफर्म मान के चलिएगा, रिशाद हुसैन के 4 ओवर कंफर्म मान के चलिएगा। पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग करी, हौसला के 2 विकेट लिए थे, और इनको टीम ने पिछले मैच में आई थिंक 3 पे ही भेज दिया था। ये बैटिंग में भी प्रमोट हो गए थे पिछले मैच में, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तस्किन भी लगभग 4 ओवर पूरे डालेंगे, मतलब ये 3 बॉलर से 4-4 ओवर आप पूरे देखेंगे। बाकी के जो 8 ओवर बचेंगे वो तंजीम हसन शाकिब, मेहदी हसन, महमूदुल्लाह और शाकिब में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिसमें महमूदुल्लाह और शाकिब शायद कम ओवर्स करेंगे। महमूदुल्लाह तो कभी कभार 1-8 ओवर कर लेते हैं, शाकिब से फिर भी आप 2-3 ओवर देख सकते हैं। शाकिब की फॉर्म कुछ खास नहीं चल रही है, बट वही है कि एक बड़े प्लेयर है, छोड़ना नुकसानदायक हो सकता है। बट जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो शाकिब को ना लेके तौहीद हिरदोई जैसे प्लेयर्स को ले सकते हैं, रिशाद हुसैन जैसे प्लेयर्स को ले सकते हैं। इस टाइम शाकिब की फॉर्म बहुत खराब चल रही है। डेथ ओवर्स की अगर हम बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान तो कंफर्म है कि डेथ में बॉलिंग करेंगे। इनके साथ समटाइम्स आप तस्किन को देखेंगे, समटाइम्स आप तंजीम हसन शाकिब को देखेंगे डेथ ओवर्स में। अब अगर हम बात करें इनके फॉर्म की, कैसा क्या फॉर्म है इनका, इनके क्या रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे, अगेंस्ट इंडिया कैसा खेला, सब चीजें देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले टी हसन से, तंजीद हसन से। पिछले 2 मैचेस से 0 पे आउट हो रहा है, उसके पहले 35 और 9 का स्कोर किया। बैटिंग एवरेज 28 के आसपास रहता है T20 इंटरनेशनल में। इंडिया के सामने फर्स्ट टाइम खेलेंगे, इस ग्राउंड पे लास्ट टाइम 0 स्कोर किया था, खराब फॉर्म में है। फिर आते हैं इनके विकेट कीपर प्लेयर लिटन दास। पिछले 4 मैच में लिटन ने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया और 16 से ऊपर का स्कोर नहीं कर पाया अभी तक। 23 का बैटिंग एवरेज है, बट अपने एवरेज से ही बहुत खराब खेल रहा है लिटन दास। इंडिया के सामने लास्ट टाइम 60 रन जरूर बनाए थे, बट अभी फॉर्म बहुत खराब है। 26 के एवरेज से इंडिया के सामने परफॉर्म करते हैं, और इस ग्राउंड पे लास्ट टाइम 16 रन थे। फिर आते हैं शांटो, पिछले मैच में 41 रन बना लिए थे इन्होंने। 23 का ओवरऑल एवरेज रहता है, बट फॉर्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, एक आधी मैच परफॉर्म किया अभी तक। इंडिया के सामने लास्ट टाइम 21 रन थे हुसैन के, और इस ग्राउंड पे अगर आप देखें नाजमुल हुसैन शांटो के
41 रन थे। तो बनाए जरूर पिछले मैच में इन्होंने यहाँ पे रन, बट इन पे आप ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते। शाकिब अल हसन, पिछले कुछ मैचेस से आप देख रहे हैं शाकिब बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे, और इसके अलावा विकेटें भी इनको बहुत ज्यादा नहीं मिल रही आजकल। मतलब बहुत ही अनकंसिस्टेंट हो गए शाकिब। पहले कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के एक बहुत अच्छे पिक हुआ करते थे, मतलब इवन जब इंडिया से भी खेला करते तो लोग इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर करते थे, क्योंकि ये विकेट एक आध दो हमेशा लेके जाते थे और रन बनाने की कैपेबिलिटी थी। बट अभी फॉर्म बहुत खराब चल रही है। अगेंस्ट इंडिया देखिए क्यों बनाते थे लोग कैप्टन या वाइस कैप्टन, सेफ ऑप्शन होते थे। इंडिया के सामने 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, और कुछ ना कुछ रन भी बना लेते थे। तो कुल मिलाकर अच्छे ऑप्शन हुआ करते थे, बट अभी फॉर्म खराब है। इस ग्राउंड पर लास्ट टाइम 8 रन थे इनके। अगर हम बात करें तोविद हृदय की, तो पिछले 3-4 मैच में हृदय ने तो फिर भी अच्छा परफॉर्म किया, और बैटिंग एवरेज भी 29 जा रही है। पिछले 4 मैच में आप देखो एक 40 और 37 का स्कोर भी इन्होंने करा है, वो भी इस बैटिंग पोजीशन पे 5 या 6 पे बैटिंग करने आई, क्योंकि कभी कभी टीम रिशाद को ऊपर भेज देती है हिट करने के लिए। इंडिया को फर्स्ट टाइम खेलेंगे तोविद हृदय। इस ग्राउंड पे लास्ट टाइम 40 रन थे, ये फिर भी एक अच्छे प्लेयर है। महमूदुल्लाह, अगर हम बात करें पिछले 4 मैचेस की, तो बड़े स्कोर नहीं लगा पाए, वो भी बहुत ही लेट बैटिंग आती है, तो बस बड़े शॉट लगाने में या तो 15-20 रन बना देते हैं या फिर जल्दी आउट हो जाते हैं। तो बहुत से बहुत भी कितना बनाएंगे, 15-20, क्योंकि बैटिंग पोजीशन बहुत डाउन है, और बॉलिंग में समटाइम्स एक आध ओवर मिलता है, तो कभी कभार एक आध विकेट मिल सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया के सामने परफॉर्मेंस, तो इंडिया के सामने बैटिंग परफॉर्मेंस महमूदुल्लाह का बहुत अच्छा नहीं है। 23 के एवरेज से बैटिंग करी है, और बॉलिंग तो काफी खराब है। ये देखिए पिछले 4 मैच में सिर्फ एक बार इनको विकेट मिली है इंडिया के सामने। इस ग्राउंड पे लास्ट टाइम 2 रन थे महमूदुल्लाह के। अब इनके बॉलर्स की बात करें तो इनके पास है मेहदी हसन। सबसे पहले हम सबके विकेट्स देखते हैं। पिछले 4 टी20 इंटरनेशनल मैच में किसने कितने विकेट निकाले। शाकिब के पास है 2 विकेट पिछले 4 टी20 इंटरनेशनल मैच में। महमूदुल्लाह के पास है सिर्फ 1 विकेट। मेहदी हसन के पास है सिर्फ 1 विकेट। रिशाद हुसैन के पास कितनी विकेट है, 6 विकेट है। तस्किन अहमद के पास कितनी विकेट है, 5 विकेट है। मुस्तफिजुर रहमान 4 विकेट है। तंजीम हसन साकिब, इनके पास है 8 विकेट। टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला प्लेयर पिछले 4 टी20 इंटरनेशनल मैच में वो है तंजीम हसन साकिब। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखें तो कौन है, रिशाद हुसैन, और फिर कौन है, तस्किन अहमद। मुस्तफिजुर का फॉर्म देखिए आईपीएल में तो बढ़िया था, बट अपनी मेन टीम के लिए खेल ही नहीं पाते, पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक है, ये इनसे एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते। जैसे आप इंडियन टीम में अर्शदीप से 10 विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बुमराह से 9, 8 या 9 तो करेंगे ही करेंगे। बट यहाँ उल्टा है, यहाँ पे आप देखिए इनके यंग बॉलर अगर 8 विकेट ले रहे हैं, तो ये 6-7 नहीं ले रहे, ये सीधा 4 पे गिर गए। तो फॉर्म कहीं ना कहीं मुस्तफिजुर की उतनी अच्छी नहीं नजर आ रही है। इंडिया के सामने परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसमें तस्किन का फॉर्म खराब है। 39 बॉल्स में 1 विकेट इंडिया की ले पाते, पिछले 4 मैच में 2 ही बार ले पाए, और पिछले 4 मैच में मुस्तफिजुर रहमान को कोई विकेट ही नहीं मिली इंडिया के सामने। 50 की स्ट्राइक रेट पहुंच गई बंदे की, यानी 2 मैच तक लगातार 4-4 ओवर करेगा तब जाके इसको 1 विकेट मिलता है इंडिया का। तो बहुत खराब फॉर्म है मुस्तफिजुर रहमान की अगेंस्ट इंडिया। और तंजीम हसन साकिब पहली बार खेलेंगे इस ग्राउंड पर। अगर आप रिकॉर्ड देखें तो लास्ट टाइम सिर्फ रिशाद ने 2 विकेट निकाले थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो बड़े विकेट थे। ठीक है, तो रिशाद की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस ग्राउंड पे स्पिन को हेल्प मिलती है, तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस प्लेयर को ग्रैंड लीग के लिए। रिशाद को ट्राई करिएगा, क्योंकि सब लोग शाकिब के पीछे पड़ जाएंगे। सबको शाकिब अल हसन चाहिए एक प्लेयर की कैटेगरी में, बट दूसरा प्लेयर कोई लेना नहीं चाहता। और हो सकता है अगर आप शाकिब की जगह पे रिशाद हुसैन को ट्राई करें, तो हो सकता है आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाए। तो ये चीजें आप देख लेना। ये सारा परफॉर्मेंस था इनका। अब जल्दी से कुछ प्लेयर बैटल देख लेते हैं, जिसमें अर्शदीप ने एक बार विकेट निकाला है शाकिब का। 2 गेंदों में कोई रन नहीं दिया था, 1 विकेट शाकिब का लिया था। हार्दिक ने 8 गेंदों में महमूदुल्लाह के सामने 21 रन खाए थे, 1 विकेट लिया था हालांकि महमूदुल्लाह का, बट महमूदुल्लाह ने भारी पिटाई करी थी हार्दिक पांड्या की। इसके बाद बात करते हैं टीम मेकिंग, टीम क्रिएशन की बात करेंगे, टीम बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में। विकेट कीपिंग सेक्शन में कौन कौन से अच्छे ऑप्शन है। ऋषभ पंत के लिए बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, क्योंकि लिटन दास की फॉर्म खराब है, फॉर्म अच्छी नहीं है। हालांकि लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो इंडियन टीम के सामने 60 रन थे इनके, बट अभी तो इनकी फॉर्म काफी ज्यादा डाउन गई है। तो फॉर्म एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपके लिए उतने अच्छे ऑप्शन शायद ना हो। बैटिंग सेक्शन में फर्स्ट बैटिंग के केस में सूर्या इंपॉर्टेंट होंगे, सेकंड बैटिंग में इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सेकंड बैटिंग में हो सकता है कि बांग्लादेश इतना स्कोर ही ना करे कि इंडिया को चेस करने के लिए सूर्या की जरूरत पड़े। तो वो चीज आप देख लेना, फर्स्ट बैटिंग में सूर्या इंपॉर्टेंट है, सेकंड बैटिंग में नहीं है। विराट कोहली फर्स्ट बैटिंग और सेकंड आपको लेना ही है, रोहित को भी लेना ही है, ठीक है, और ऋषभ को तो लेना ही है क्योंकि विकेट कीपिंग से ही पॉइंट देंगे, नंबर 3 पे ही बैटिंग करने आएंगे। एक प्लेयर जो है अगर आप बात करें बांग्लादेश की तरफ से जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है तो वो तोविद हृदय है। तो अगर बाई चांस किसी बैटर को आपको बांग्लादेश का उठाना है तो तोविद हृदय फिर भी एक अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक को जरूर टीम में पिक करेगा क्योंकि विकेट टेकर तो है, भले 2 से 3 ओवर डाले, एक आध विकेट लेने की हमेशा इनकी एक्सपेक्टेशन रहती है, और इसके अलावा फर्स्ट बैटिंग में रन भी बना सकते हैं। शाकिब की फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है, बट अगर आपको एक ही बांग्लादेशी प्लेयर लेना है तो फिर शाकिब ही लेना पड़ता है क्योंकि समटाइम्स 3 से 4 ओवर करके एक आध विकेट ले जाते हैं और कुछ रन बना देते हैं। अक्षर को जरूर टीम में पिक करना, यहाँ पे स्पिन अच्छा होता है।
रिशाद हुसैन आपके लिए एक अच्छे पिक होंगे, मतलब बढ़िया पिक होंगे, इन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये हिडन पिक हैं। अगर आप देखें ना तो एक तरीके से हिडन प्लेयर है जिनके बारे में ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनको 4 ओवर हर बार मिल रहे हैं और ये ग्राउंड इनको सूट करेगा। रविंद्र जडेजा भी इंपॉर्टेंट रहेंगे इंडियन टीम से। महमूदुल्लाह शायद उतने इंपॉर्टेंट ना रहे क्योंकि टीम खुद इन पर भरोसा नहीं जता रही है। इनके बॉलर्स की अगर हम बात करें तो मैं तो सिर्फ इंडियन बॉलर्स को लूंगा, जिसमें जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप मेरे फर्स्ट कैटेगरी पिक होंगे और कुलदीप यादव। ये 3 प्लेयर मुझे इंडिया से लेने ही लेने हैं। इसके बाद अगर आपको किसी को लेना है तो देखो, लेने का मन तो मुस्तफिजुर करेगा, बट पिछले 4 मैचेस से मुस्तफिजुर ने, लास्ट 4 मैचेस से मुस्तफिजुर ने इंडिया के सामने कोई भी विकेट नहीं निकाला है, 0 विकेट है। तस्किन अहमद का फॉर्म भी कुछ खास नहीं है इंडिया के सामने, और शाकिब फर्स्ट टाइम खेलेंगे, तंजीन हसन शाकिब, तो देख लेना। तो मेरे हिसाब से कुल मिला के आपके पास 3-4 ऑप्शन ही है, कुलदीप, अर्शदीप और बुमराह, इन्हीं के साथ जाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी सारे प्लेयर्स रिस्की हैं। हाँ, फर्स्ट बॉलिंग अगर बांग्लादेश की हो तो मुस्तफिजुर को फिर ट्राई कर लेना, पर फॉर्म खराब है मुस्तफिजुर का। ब्रेथ ओवर्स का जरूर विकेट ले जाए तो बात अलग है। अब जल्दी बात करते हैं प्रोजेक्टेड स्कोर की। यहाँ पे मैं आपको बताऊं किस प्लेयर से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, कैप्टन मेरे अर्शदीप, वाइस कैप्टन बुमराह है। बहुत से बहुत मैं क्या करूंगा, इनका अपोजिट कर दूंगा, या फिर सेकंड बॉलिंग इंडिया की होगी तो इवन कुलदीप को वाइस कैप्टन किया जा सकता है, ठीक है। और फर्स्ट बैटिंग अगर इंडिया की होगी तो हार्दिक भी कप्तानी, वाइस कप्तानी के अच्छे पिक हो सकते हैं। और फर्स्ट ही बैटिंग में सूर्य इंपॉर्टेंट है, सेकंड बैटिंग में सूर्य का अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, तो वो रिशाद हुसैन भी हो सकते हैं क्योंकि वो 4 ओवर भी डालेंगे और बैटिंग में प्रमोट होंगे। तो सूर्य से बेटर ऑप्शन हो सकते हैं रिशाद हुसैन। कब? जब इंडियन टीम की सेकंड बैटिंग हो, क्योंकि सेकंड बैटिंग में चांस कम होगा सूर्य के बैटिंग आने का, क्योंकि मुझे लगता है बांग्लादेश ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टेड स्कोर की, किससे हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जल्दी से देख लेते हैं और फिर वीडियो को हम एंड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। विकेट कीपिंग सेक्शन में हम ऋषभ पंत से क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे, कम से कम 24+ रन। बंदा विकेट कीपिंग से पॉइंट भी देगा और 24+ रन बना सकता है। यहां से रोहित और विराट से कितना एक्सपेक्ट करेंगे, 24+ और 26+। रोहित से 24+ और विराट से 26+। अगर फर्स्ट बैटिंग इंडिया की होगी तो सूर्या भी कम से कम 24 से ऊपर का स्कोर कर सकते हैं, बट अगर सेकंड बैटिंग इंडिया की होगी तो हो सकता है सूर्य की बैटिंग भी ना आए, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या से 10+ रन की उम्मीद कर सकते हैं। फर्स्ट बैटिंग में फिर भी बैटिंग आ सकती है, बट सेकंड बैटिंग में तो नील रन्स एक्सपेक्ट करना, रन ही नहीं शायद मिल पाए। 1 से 2 विकेट ले सकते हैं, बट वो ओवर्स का आपको पता है कट रहा है आजकल, तो हो सकता है कि वो कोई विकेट भी ना ले पाए इस मैच में। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ओवर से अगर 2 मिलेंगे तो फिर क्या भी विकेट ले पाएगा प्लेयर, 2 ओवर में नहीं मिला विकेट तो फिर नहीं मिलेगा। अक्षर पटेल 1 से 2 विकेट की उम्मीद रहेगी। शाकिब से 10+ रन, 0 to 1 विकेट, और जडेजा की बैटिंग शायद ना आ पाए, 0 to 1 विकेट की उम्मीद रहेगी। मेन विकेट की उम्मीद होगी इंडियन फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर, चाइनामैन स्पिनर कुलदीप से। बुमराह से आप 2 से 3 विकेट की उम्मीद कर सकते हैं, कुलदीप से 2 से 3 विकेट की उम्मीद कर सकते हैं, और अर्शदीप सिंह से भी 2 से 3 विकेट की उम्मीद आप लगा सकते हैं। तो ये टोटल मेरा प्रीव्यू है, और ये मेरे हैं प्रोजेक्टेड स्कोर इंडियन टीम के, मतलब ड्रीम 11 टीम के, जिसमें मैंने मैक्सिमम इंडियन टीम के प्लेयर ले रखे हैं। बस यहाँ पे रिशाद हुसैन को अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसपे कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये था मेरा टोटल प्रेडिक्शन, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज बेसिक से बताई और लास्ट में फाइनल टीम प्रोवाइड करी। अब जो टीम का अपडेट होगा वो हम टेलीग्राम पे देंगे, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और 10,000 का जो फ्री गिव अवे आपके लिए चल रहा है वो ज्वाइन कर लेना फैनलाइन 11 एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो बस आपको क्या करना है, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब, ध्यान से करना, बस सुनना नहीं, आज कर ही देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।